बिहार फाइल्स में आज बात राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की रेवड़ी पॉलिटिक्स की। देश की राजनीति में सबसे बड़ी डील अगर कोई लेकर आया है तो वो तेजस्वी यादव है। तुम मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं हर परिवार को सरकारी नौकरी दूंगा। तुम मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं माई बहन योजना के तहत हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह दूंगा। तुम मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं हर जीविका दीदी को 30,000 रुपए महीना दूंगा, पक्का कर दूंगा। विरोधियों का दावा है कि बिहार के राजनीतिक मौसम में इससे बढ़िया डील किसी दूसरी सियासी पार्टी के पास कम से कम अभी तो नहीं दिखाई दे रही। इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है ये पता ही नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कम वक्त झूठ बोलता ही। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। बिहार में चुनाव, तेजस्वी का नौकरी वाला दाव। तो 5 लाख नौकरियां हमने दी, इसकी खुशी है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी जरूर हो। तेजस्वी की कसम, संविदा नौकरी करेंगे खत्म। एजेंसियों में जो संविदा कर्मी है, उन सभी संविदा कर्मियों को हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। लालू के लाल की नई कहानी, जीविका दीदी पर चुनावी मेहरबानी। कि जितनी भी जीविका दीदी की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपए प्रति माह उनको जो है दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव के सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के वादे के बाद अब आर्थिक न्याय लागू करने का दावा किया है। हर घर जॉब के नारे के बाद अब जीविका दीदी और संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का बड़ा दाव खेल दिया है। बिहार चुनाव में इस बार सभी पार्टियों और गठबंधन की तरफ से जनता को सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं। पक्की नौकरी, तनख्वाह में इजाफा और मुफ्त बिजली के वादे किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10,000 नकद का वादा किया। चुनाव जीतने पर 2 लाख रुपए की रकम व्यापार के लिए देने का ऐलान किया। 125 यूनिट मुफ्त बिजली का तोहफा दिया। वहीं तेजस्वी मुफ्त रेवड़ी के वादों पर मानो सिक्सर लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनावी वादों की हैट्रिक मान दी है। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के वादे के बाद अब सरकार बनने पर जीविका दीदियों को 30,000 वेतन का ऐलान कर दिया है। साथ ही बिहार के सभी संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी का भी वादा किया। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अब आपको तेजस्वी यादव के जीविका दीदी को 30,000 रुपए महीने की सैलरी के गणित को समझाते हैं। बिहार में जीविका दीदी की संख्या करीब 1,30,000 है। इन्हें 30,000 महीना सैलरी देने का खर्च 3,900 करोड़ रुपए आएगा। जी हाँ, 3,900 करोड़ रुपए। सीएम नीतीश कुमार के नगद 10,000 के बाद तेजस्वी यादव के वादे 1,000 पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। अरे पिता तो चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति थे माननीय लालू प्रसाद जी, लेकिन आप भी ज्ञान के चंडूखाना में घूम रहे हैं। चूंकि नौकरी के बदले आप जमीन वापस नहीं किए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल
सर्जिकल स्ट्राइक से मान्यवर तेजस्वी यादव जी राजनीति में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जीविका की दीदियों की चिंता आप कर रहे हैं, जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय की बहुतायत महिलाएं हैं। अरे जानकारी का आपको अभाव है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं। बिहार में कुल आबादी के 4.92% लोगों के पास रोजगार उपलब्ध है। जहां तक सरकारी नौकरी की बात है तो बिहार में सिर्फ 1.57% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। बिहार में कुल 46 सरकारी विभाग हैं। वहीं सरकार की सालाना आमदनी की बात की जाए तो ये 3,17,000 करोड़ रुपए है। वहीं बिहार सरकार सैलरी और पेंशन मद में ही 1.25 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च कर देती है। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। बिहार की आर्थिक स्थिति पहले से ही खस्ता हाल है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा। इस सवाल का जवाब देने की जगह तेजस्वी एनडीए की तरफ से किए गए वादों को याद दिलाने लगते हैं। जो लोग घोषणा पहले 10,000 लाने वाले कहें कि वो कहां से 10,000 ला रहे हैं, उनके पास तो कोई जवाब नहीं। हम लोगों ने पहले भी करके दिखाया। यही नियोजित शिक्षक जो थे 2011 से मांग कर रहे थे कि उनको जो है समान काम समान वेतन मिले, लेकिन हमारी 17 महीने की सरकार आई तो उन सभी 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, 5 लाख नौकरियां दी। ऐसे में बीजेपी तेजस्वी यादव की रेवड़ी वाले दांव पर सवाल उठा रही है। बीजेपी ने तेजस्वी के नौकरी वाले दांव पर तंज भी कसा है। आपने देखा जब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, तो अंतर्निहित मनोभाव शायद जनता नहीं समझ पाई थी, अब समझ गई। उनका मनोभाव यह था 10 लाख में नौकरी देंगे, वो में शब्द छुपा ले गए थे। 20 लाख में नौकरी देंगे, और नहीं होगा 10-20 लाख तो जमीन ले लेंगे। अब आपने देखा अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी, जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। मतलब भाव ये हो गया सरकारी नौकरी के बदले में घर ले लेंगे, अभी तक तो जमीन ली थी। बिहार सरकार पर अभी 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में चुनावी रेवड़ियां और वादे बिहार पर आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। डर है कि कहीं चुनावी सौगात का खर्च बड़ा मर्ज न बन जाए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।